हेलो। चलिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन को एक क्लास देख लेते हैं कि इसमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें कवर करा दिया जाएगा और इसी के हिसाब से आगे इसमें जितना भी क्वेश्चन है ग्रुप डी में आप सोल्व कर लीजिएगा। लगभग कैलकुलेशन तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ इसमें जो आपको कन्फ्यूजन होगा वो आपको दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक चीज को ध्यान देंगे कि बहुत सारे क्या करते हैं कि पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद निकटतम मान देखते हैं। उसमें काफ़ी सारा परेशानी होता है, पॉइंट में आंसर आ जाता है, फिर उसको कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आता है। तो वो चीज़ को यहाँ पे ना करके आपको पहले ही चेंज कर लेना है। जैसे रूट में 360 दिया हुआ है, तो 360 के करीब जो स्क्वायर होता है, 360 के करीब जो स्क्वायर में होता है उसको देख लेंगे। तो 360 के करीब लगभग में 361 हो जाता है, लगभग में 361 हो जाता है जो 19 के स्क्वायर होता है। और 170 के करीब जो होता है 169 हो जाता है जो कि 13 के स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकटतम मान 360 की जगह 361 रख लेंगे और 170 के स्थान पर 169 रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रख लेंगे। रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका 361 रख लेंगे निकटतम मान, प्लस कितना हो जाएगा 12, भागा हो जाएगा 6, गुना हो गया 3, अब माइनस कितना हो गया रूट के अंदर 169। या सबका कोष्ट बंद करके भागा में कितना है 2 है। ठीक है, 361 रूट से निकलेगा तो बाहर कितना निकल जाएगा 19 निकल जाएगा, क्योंकि 19 के स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 19 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्लस 6 से भागा देंगे, 6 से भागा देंगे 12 में तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से गुना होगा 3 में तो कितना हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। यहाँ ध्यान देनी है कि पहले भागा करके उसके बाद गुना करना है, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े होंगे काको पहले दूर करो का पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो अंत में घटाओ। तो पहले भाग को हल करेंगे उसके बाद गुना को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। ठीक है, तो यहाँ 6 से 12 2 बार में कट जाएगा, 2 से गुना होगा 3 में तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 169 को कितना लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, यानी 13 हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 19 से 6 25 हो जाएगा, 25 में 13 घटेगा, 19 6 कितना हो जाएगा 25, और 25 में 13 घटेगा तो हो जाएगा आपका 12, अब भागा कितना 2, 2 से भागा देंगे 12 में कितना आ जाएगा आपका 6, यानी आपका निकटतम मान कितना जा रहा है 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इसको समझ में आया होगा। निकटतम मान को रख लेंगे पहले ही, बाद में निकटतम निकालने के बाद निकटतम रखने में आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। इस चीज़ की वजह से आप पहले ही निकटतम मान रख लें कि आपको बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है बोल रहा है 8/125 के पावर 2/3। तो 8 को 2 के पावर क्यों लिख सकते हैं और 25 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो पूरा का पावर कितना है आपका 2/3। ठीक है, इसको थोड़ा हो जाएगा। अब देखिए गुना 27 है, 27/64। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए 27/64 को ये 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको 4 के क्यूब लिख सकते हैं। इसका पावर कितना हो जाएगा -2/3 है। ठीक है, अब भागा 4/5 है, 5/4 है, यहाँ माइनस है। जब भी पावर में माइनस को प्लस में करना रहता है तो ये उलट जाता है, ये उलट जाता है, मतलब ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो वो ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 4/5 का पावर कितना 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ 2/5 का दोनों का पावर सेम है, इसको पावर 3 लिख सकते हैं। इसका पहले से पावर कितना है 2/3, तो ऐसे लिख सकते हैं, गुना में हो जाएगा। फिर यहाँ गुना में इसको कितना लिख सकते हैं, जब यहाँ इसका भी चिन्ह माइनस में दिया हुआ तो इसको भी पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो दोनों का पावर सेम है तो इसमें भी क्या होगा
3 से पावर 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हम पलट दिए हैं तो इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2/3 माइनस हट जाएगा, ठीक है। इसको कितना लिख भागा जो है कितना लिखेंगे, 4/5 के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये 3 से 3 यहाँ आपका कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 यहाँ आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी आपके यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर। तो इसे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है। गुना यहाँ देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भागा में कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर कितना, 64, 16 16 सॉरी 16 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 4/25 ये हो गया, ये गुना है तो उसी प्रकार से छोड़ देंगे, बटा 9। ये भागा से जब गुना भागा से गुना में परिवर्तित करेंगे तो नीचे वाला क्या चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, यानी कितना लिख सकते हैं, 25/16 लिख सकते हैं। 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, 25 से 25 ये कैंसिल हो गया, यानी आपका बराबर कितना बच गया, ऊपर में 4 बच गया, नीचे में कितना 9 बच गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी माइनस में दिया रहे पावर, उसको प्लस में करने के लिए जो दिया रहता है इसको उलट देते हैं, इसको उलट देते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 16 का क्यूब और 12 का क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो तरीका से बना सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा करके। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी कोष्ठ के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 16 करके भी बना सकते हैं, या फिर 12 गुने करके दोनों को सबको गुना करके घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम बना करके देखते हैं। ए का वैल्यू आपका कितना आ गया 16, बी का वैल्यू कितना है 12। ए का हम कितना मान रख देंगे तो 16, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 रख दिए। तो ए का वैल्यू कितना लिए हैं 16, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना लिए हैं 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ए का मान 16 है, बी का मान कितना है 12, तो गुना 12, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब 12 गुने 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 16 दूना 32, 192 हो जाएगा, प्लस 192 हो जाएगा। अब 4 गुना सबको जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 10 और 2 12 की कितना हो गया 2 हासिल 1, 5 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 हासिल 1, ठीक है। 2 1 3 1 4 1 हासिल कितना हो गया 5। अब गुना कर देंगे, 4 दून 8, 9 36 के 6 हासिल 3, 20 और 3 कितना हो गया 23। 2368 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2368 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं कि 16 का क्यूब कर लिए माइनस 12 का क्यूब कर लिए, या गुना कर दिए, या जो भी अंतर आएगा वही आपका उतना के बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है सबसे पहले जो अंदर में क्वेश्चन रहता है, अंदर क्वेश्चन, उसको सबसे पहले सोल्व किया जाता है। इसको सोल्व कैसे किया जाएगा पहले, तो इसको हम देख लेंगे कि 1/4 तो 1/4 वैसे ही रह जाएगा, प्लस 2/5 वैसे ही रह जाएगा। अब भागा 5 गुना 10 एक कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन फिर मंजिला क्वेश्चन, 5 गुना 10 एक 11 बटा कितना हो जाएगा 5 हो गया, माइनस कितना हो गया 2, ये क्वेश्चन बंद गुना 5 हो गया, ठीक। माइनस कितना हो जाए 2/3 गुने 3/5, ठीक है। 1/4 प्लस 2/5। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसके
इसमें ये भागा में है, तो इसको पहले नहीं सोल्व होगा। ये सोल्व यहाँ पहले हम ये कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको सोल्व ना करके पहले इसको सोल्व करके इसको रिलेट करके इसको सोल्व किया जाएगा, इससे रिलेट करके इसको सोल्व किया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ भागा कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये तो 11 है, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, -10 हो गया। ये गुना कितना हो गया 5, माइनस कितना हो गया 2/3 गुने 3/5। ठीक, 1/4 प्लस 2/5 हो गया। यहाँ पे भागा का चिन्ह है, बड़ा कोष्ट 10 में 11 में से 10 जाएगा तो 1 बच जाएगा, बटा में 5 और गुना में 5 है। ठीक है, माइनस कितना है 2/3 गुने 3/5 आपका हो जाएगा। ठीक है, 1/4 यहाँ लिख दिए प्लस 2/5 भागा। अब यहाँ देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, नहीं 1 बच गया, भागा 1। अब माइनस कितना हो गया 2/3 गुने 3/5। अब ये देखेंगे कि 1 से कोई चीज़ में भाग देंगे तो चीज़ कितना उतना ही रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। नहीं ये वो 1/4 प्लस 2/5, ये तो 1 से भागा देंगे तो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 यहाँ खत्म हो गया, यानी माइनस कितना हो गया 2/5 हो गया। अब ये देखिए 2/5 ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, बच कितना गया आपका वो 1/4, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/4। आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका कैलकुलेशन को आप जितना जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन करने से आपका जो कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका बेटर हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में या समझने में समय कम लगेगा, क्योंकि मैथ में जितना भी टॉपिक है सब में कैलकुलेशन ही रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है 25/9 का पावर जो है x + 1 है, यहाँ 81/625 के पावर x - 1 है, और ऊपर में कितना है 9/25। ठीक है, तब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये देखिए 25/9 है, 25/9 के पावर जो है x + 1 है। ठीक, ये 81 है, 81 के पावर जो है 81 के पावर जो है 81/625 के पावर जो है x - 1 है, बराबर कितना है 9/25। ठीक है, तो 81 को कितना लिख सकते हैं, 81/25 625 को 9/25 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 9/25 के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 25/9 है, यहाँ भी कितना है 9/25 है, यहाँ भी 9/25 है। ठीक, तो हम इसको जब बदलेंगे तो क्या होगा, ऊपर में माइनस से गुना हो जाएगा, ऊपर में माइनस से जब गुना हो जाएगा तो क्या होगा, ये 9/25 कर देंगे, जब माइनस से गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x + 1, क्वेश्चन के अंदर माइनस से गुना हो जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा 9/25 का स्क्वायर हुआ, इस 2 से x - 1 में गुना हो गया, बराबर कितना हो गया 9/25। 9/25 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब भी यहाँ पे गुना में दोनों रहे तो एक पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, यानी 9/25 का पावर जो है या -x हो गया या -1 हो गया। ठीक है, ये पावर जब जुटेगा तो कितना हो गया 2x हो गया, या कितना हो गया -2 हो गया। ठीक, बराबर कितना हो गया 9/25 के पावर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, ये 2x में से एक x खत्म हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बच जाएगा x, ये इसका चिन्ह प्लस में है तो प्लस में रहेगा, -1 और -2 कितना मिलकर हो गया -3, बट्टा में कितना हो जाएगा 9/25 का पावर कितना हो जाएगा 1। अब ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या बच गया x - 3 बराबर कितना बच गया, यहाँ पे इसका घात 1 है, यानी x वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस में 3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी ये 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया
4 आ गया। यही आपका एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा आपका, तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ये जो दिक्कतें आता है, जब भी ना के बीच में बटा रहे तो पहले आप ऊपर वाला का सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर वाला का सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो एक, दो और दो एक, 3/2 ऊपर लिख सकते हैं, प्लस 2 2 4 एक, 5/2 लिख सकते हैं, अगुने 2/2। तो ऐसे ही खत्म हो गया। यानी ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में कितना बचा, 3/2 प्लस 5/2। यानी करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो गया, 8/2, हटा देंगे तो 4। यानी ऊपर में मेरा इसका वैल्यू कितना आ गया, टोटल का 4 आ गया। ठीक है, 4। नीचे वाला का वैल्यू आप देख लीजिए, नीचे वाला का वैल्यू निकाल के आप दिखा देते हैं। 5 माइनस कितना, 4 दूना 8, 1 9/2 हो जाएगा। अब भागा है तो गुना में 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 से 3 लिखना, 3 बार में कैंसिल हो गया। 5 से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। यानी इसका वैल्यू 4 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 4/2 हो गया। कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा। नहीं, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए निकटतम मान फिर आ गया आपका, बोल है निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में उस प्रश्न इनका स्थान पर आएगा। एक बात को यहाँ पे और गौर करना है आपको, उसमें तो था कि पॉइंट में नहीं दिया था, आपका संख्या में दिया था, उसके निकटतम रख लिए। अब इसमें कौन सा निकटतम रखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जब भी संख्या जो है यहाँ अगर जो 5 से अधिक आ जाए, 5 से अधिक हो जाए, इसके अगला वाला चला जाता है संख्या। अब 5 से कम हो जाए तो इस यही संख्या को लिखा जाता है। मतलब 13.99 है तो कितना के करीब है, तो करीब 14 के करीब है, तो यानी यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 4.02 है, 02 है तो यानी कितने के करीब है, तो 4 के करीब है, तो 4 लिख देंगे। ठीक, फिर प्लस 19.989 मतलब 89, तो 89 किसके करीब है, यानी 20 के करीब हो जाएगा, 19.9, तो यहाँ 20 लिख देंगे। अगुना 5.99 यानी कितना करीब है, तो 6 के करीब है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बीच में प्लस है, 14 माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आपका हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 120 और 14 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 134 हो जाएगा, माइनस कितना 4, घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकटतम मान कैसे रखना है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और ये संख्या जब 5 से अधिक हो जाए, 5 से अधिक आ जाए तो इससे बड़ी वाली संख्या को रख दिया जाता है, और 5 से छोटी रहे तो यही संख्या को रख दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में तो लग रहा है एरर है, क्योंकि ये 5 है बटा में, ऊपर में 5 कोई कटने वाला नहीं है, तो कभी भी आएगा तो पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में ही आएगा। ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, उसको हम देख करके आपको सुधार करके फिर से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम छोटा क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में 22 तो गुना वैसे हो जाएगा। अब छोटा क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ भागा का चिन्ह, 7 से 63 कितनी बार में कट जाएगा, 7 9 63, यानी 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 यहाँ लिख देंगे। भागा कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस कितना हो गया, छोटा क्वेश्चन। ये 7 गुना
5 है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसको गुना में डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, यानी 7×5 = 35। अगर यहाँ भागा या गुना का चिन्ह रहता तो 35 नहीं लिख सकते थे, लेकिन प्लस या माइनस का चिन्ह है तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, 35 हो गया, प्लस 4 माइनस, ये कितना है, 3 में से 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि प्लस 2 बच जाएगा, क्योंकि 5 में से घटेगा 3 तो 2 हो जाएगा, लेकिन 5 का चिन्ह माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है तो प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भागा में अब इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 × 9, भागा को कितना लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, भागा में है तो, माइनस, ये हो गया आपका 35, प्लस 4 हो गया, और 2 से 2 में भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देंगे, 6 से कटाएंगे, 3×6, 3×2 = 6, 2×1 = 2, 11×2 = 22, 33 हो गया, 33 हो गया, यहाँ पे माइनस, ये कितना हो गया भाई, 35, 4×39, ये कितना हो गया, 40। अब बड़ी संख्या कौन है, 40, 40 में से छोटी संख्या कौन है, 33, तो घट जाएगा तो कितना, 7, 40 का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, -7। ठीक है, कैलकुलेशन आप बिल्कुल करना सीखें, बिल्कुल कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगा तो पूरे मैथ में आपको प्रॉब्लम होगा, तो जहाँ तक हो सके कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, जो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो था जो स्किप किए, उसमें थोड़ा कुछ एरर था। देखिए, इसमें जो है 12 के पावर 3 गुना 6 के पावर 2 दिया हुआ है, और 8 के पावर दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे दिया है 4 के पावर 5, और 3 के पावर जो दिया हुआ है वो 5 है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये 12 को क्यू को कितना लिख सकते हैं, 12 को 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी सिंपल भाषा में ये देखेंगे तो 2 के पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कितना लिख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे, पहले इसको मिटा लेते हैं, लिखने में आसानी होगा। यहाँ पे ये देखिए 12 को कितना लिख सकते हैं हम, 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3 का पावर सबका कितना दिया हुआ है, 3, ये सबका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 को कितना लिख सकते हैं, 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं भाई, तो इसको भी 2 × 3 ही लिख देंगे, 2 × 3, इसका पावर कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। 8 को कितना लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 8 को कितना लिख देंगे, 2 के पावर 3। नीचे है 4, 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 2 लिख के इसका पावर कितना है, 5। ठीक है, गुना 3 के पावर कितना है, 5। अब यहाँ तोड़ेंगे, ये कितना, 2 के पावर 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, गुना 3 के पावर 3 हो जाएगा, गुना फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, सॉरी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 1 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 के पावर 3, नीचे में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 × 2 = 10 हो जाएगा, गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5। जब भी गुना में रहे तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, यानी 2 के पावर में जुड़ जाएगा, ये 2 है का पावर ये, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके पावर में 3 है, 6 है, इसके पावर में कितना है, 2 है, इसके पावर में 3 है, यानी 3 और 2 5, और 5 और 6 11, यानी 2 के पावर 11 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और गुना 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, 5, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। नीचे क्या होगा, 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 के पावर 5 और 3 के पावर 5 यहाँ हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच कौन गया, 2 के पावर 11 बटा में 2 के पावर 10। जब भी बटा में रहे तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके घट जाता है, यानी 2 के पावर 11 माइनस पावर बटा में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके घट जाएगा, यानी 10 घट जाएगा, यानी 2 के पावर 1 बच जाएगा। 2 के पावर जब 1 है तो कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें भी आपको निकटतम मान देखना है। इसमें भी बोल रहे हैं निम्नलिखित समीकरण प्रश्न के स्थान पर लगभग निकटतम मान कौन आएगा। बस वही देखना है आपको, पहले भी बताए हुए हैं कि 12.89, 12.89 कितने करीब है, तो 13 के करीब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बोले हैं कि यहाँ 5 से अधिक ये हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वाले संख्या में बदल जाएगा। अब 5 से कम रहेगा तो यही संख्या में, ठीक है। प्लस, अब देखिए ये 5 से कम है, 5 से कम है तो यही संख्या रह जाएगा, यानी 3 ही रह जाएगा। गुना ये 5 से अधिक है, यानी 84 कितना हो जाएगा, 85 में हो जाएगा। भागा ये क्या है, 0 है, यानी 5 से कम है तो ये 5 ही रह जाएगा, ठीक है। माइनस ये 23 है, 23.88 है, ये 8 क्या है, 5 से अधिक है, यानी ये 24 में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो हो जाएगा 13 + 3 गुना 5 से 85 में भगा दें तो 17 × 5 = 85, 17 बार में कट जाएगा, गुना 17 माइनस कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 13 + 17 तिया कितना हो जाएगा 51, माइनस कितना हो जाएगा 24, प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे, प्लस वाले का तो 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6, माइनस कितना हो जाएगा 24, घटाएंगे तो कितना, 64 से 24 घटाएंगे तो 40, 40 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकटतम मान को आप समझिए कि निकटतम मान कैसे रखना है, ये आप समझ गए, इसको बनाना बहुत आसान है। फिर आपको कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को आपको बेखूबी ध्यान देना होगा, जब तक कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा आपको मैथ बनाने में उतना ही तकलीफ उठाना पड़ेगा हमेशा से। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा ये है भाई, बनाने में बड़ा परेशानी होगा। इसको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ को समझना है। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 17 अगस्त का प्रश्न है, चैप्टर 2 में पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले पॉइंट के बाद वाला अंक देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, एक यहाँ है, 2 हो गया, और 2 इधर कितना है 4, यानी टोटल दशमलव के बाद जो अंक हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग को यही देखना है कि जिसको दशमलव के बाद में 6 को बाद अंक रहे वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गया, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे 4 और 2 6 और 6 2 8 हो गया, यानी ये भी गलती हो गया, क्योंकि 6 से बड़ा हो जाए, 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 और 3 6, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ देख लेंगे 2 1 3 और 3 और 2 5 हो रहा है, ये भी नहीं कम हो जा रहा है, यानी 6 एक ही में आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा एक और बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ क्योंकि अंक आपका चेंज नहीं कर रहा है, ये जो अंक जो है टोटल देखिएगा तो वो अंक चेंज नहीं कर रहा है, यानी इस चीज़ को रूल को आप फॉलो करके आपका 100% सही होगा। आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, दशमलव के बाद के अंक को ध्यान दे लेना है कि कितना कितना अंक है, और उस हिसाब से आपको आंसर टिक आउट कर देना है, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में तो बखूबी आप जानते होंगे, बनाए होंगे, बचपन से ही बनाते आ रहे हैं कैलकुलेशन। इस चीज़ को को पहले कोष्ट को दूर किया जाता है, उसके बाद का को दूर किया जाता है, उसके बाद गुना भागा को, उसके बाद गुना, फिर प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। 7 + 7 का है, अब कोष्ट को दूर करेंगे तो 23 के ये गुणा में है, 23 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी 33 माइनस कितना हो जाएगा 92, ठीक है। यहाँ 25 हो गया, 7 + 7 का। अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितनी हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो गया, ये 8 में से 3 जाएगा 5, यानी इसका चिन्ह क्या है, माइनस में है, इसका चिन्ह माइनस में है, ठीक है। 25 माइनस कितना हो जाएगा, 7 + 7 का मतलब क्या होता है, गुना, कितना में 59 में, 59 का चिन्ह माइनस में है तो -59 लिखेंगे। 25 - 7 प्लस, अब यहाँ देखिएगा
अब यहाँ देखिएगा, देखने बात ये है, इसका चिन्ह जो है माइनस में है और इसका चिन्ह जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी इसका चिन्ह भी माइनस में हो जाएगा। गुना में है तो 7 से गुना आ जाएगा, 9 7 63, 6 बच गया और 7 5 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25, ये घटेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 406 हो गया, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 25, इसका भी माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 431 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को आप मिस्टेक ना कीजिए करें, कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो मैथ का 100% है कि आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। कैलकुलेशन आप कहीं भी गड़बड़ ना करें, माइनस प्लस पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा माइनस प्लस भी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 14 नंबर, इस प्रकार का क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत भी होता है। जब भी किसी संख्या का पावर जीरो हो जाता है, पावर जीरो हो जाता है तो उस संख्या का मान एक ही हो जाए, वो संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे ना 2025 क्यों ना, इसका भी पावर अगर हम जीरो कर देंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कोई कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसका पावर जब जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 के पावर जीरो का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, गुना, गुना हो गया, 4 के पावर 2 है, 4 के पावर 2 है, यानी कितना लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका देखिए कि इसका पावर जो है क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 4 लिख सकते हैं। हम आपको बताए हैं इसके बटा में कुछ नहीं है, नहीं बटा में एक है, यानी 1/2 हो जाएगा। जब पावर इसका माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए उसके बटा में लिख देंगे। ठीक है, यानी 4 चौके 16 गुना कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 है, यानी ये 16 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, यानी कितना वैल्यू आपका आ जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, जब भी पावर माइनस में दिया हो उसको प्लस में करने के लिए उसको उलट दिया जाता है, यानी 1/में 1 है तो 1/2 हो जाएगा, और पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस से हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये 0.6 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ 0.81 दिया हुआ है। 81 कितना का वर्गमूल होता है, 9 का होता है। ठीक है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ कितना अंक के बाद हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 144 किसका वर्गमूल है भाई, 12 का वर्गमूल है। 12 का वर्गमूल है तो यहाँ 12 हो जाएगा। और देखना ये है कि इसमें 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 को बाहर जब निकलेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाकी तब देखिए, अब यहाँ मान रख करके बनाते हैं, 0.6 हो गया, प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं, माइनस इसको कितना लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं, प्लस 0.4, अब भागा तो है तो गुना में करने के लिए 0.5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, प्लस 0.9 हो गया, माइनस 0.12, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये मान के चलिए उड़ जाएगा, तो यहाँ ऊपर में 10 चलेगा, 5 के बाद 5 दूना 10, 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 प्लस 0.9 माइनस, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मान के चलिए कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद 0 बैठा सकते हैं, यानी 2 8 1 9, यानी 0.92 आंसर हो जाएगा, सॉरी 92 हो जाएगा। 0.6 हो गया, प्लस ये 0.9 प्लस में है, 0.92 0.90 मान के चलिए, 9 का मतलब कि 90, दशमलव के बाद 0 आप बैठा सकते हैं। 0.90 जो है प्लस में है, माइनस में जो है 0.92 है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.02 जो है हो जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह जो है
92 का माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 0.6 माइनस कितना हो जाएगा, 0.02 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.58 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 58 यानी 58, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भली बात आप देखिए कि जब भी कोई भी इशू होगा, 81 को कितना लिख सकते हैं, 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं, जब भी रूट होता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करके यहाँ पे किया गया है, उस चीज़ को ध्यान में रखें आप। देखिए अब क्वेश्चन जो है 9,991 से 10,009 में गुना करना है। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 10,000 -9 कर सकते हैं। ठीक है, घटा देंगे तो इतना ही आ जाएगा, घटा देंगे तो 9,991 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 10,000 प्लस 9 कर देंगे, गुना करना है 10,000 प्लस 9 कर देंगे, 9 हो गया। आपको एक चीज़ अब ध्यान में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पे आ गया, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस के इतना का स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो है तो 8 को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, अब घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ तक तो हो गया। अब कितने 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 6 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना वो आगे में 6 9 उसके बाद 19, 6 9 और 19, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, पहले भी हमने बताया है कि जिसका पावर जीरो हो जाता है, जिसको पावर जीरो हो जाता है वो किसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। अब देखिए इतना टोटल का पावर जो है, इतना टोटल का पावर जो है, टोटल का पावर जीरो दिया है, यानी इतना टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा 1। इसका टोटल का वैल्यू 1 हो गया, प्लस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी 8 कितना हो जाएगा, 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इस चीज़ को आपको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है जब इसका पावर जीरो दे दिया है तो। ठीक है, इस चीज़ को समय ना लगाएं, इस प्रकार के चीज़ों पर ध्यान दें और एग्जाम में जो है टाइम को बचाने का प्रयास करें कि अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम टाइम व्यतीत कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, इस क्वेश्चन में बोल रहा है पहले माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी 25/64 कर देंगे, का पावर कितना हो जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, गुना क्या करेंगे, 2 का पावर 4 बटा में इसका लिख सकते हैं, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर भी 4, 5 के पावर भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, भागा, ये जो लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, 5 यहाँ होना चाहिए था इसके जगह पे, ये पावर में -3 होना चाहिए था। ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसका 5, ये कितना है 32, माइनस में है तो प्लस में लाने के लिए क्या करें, 1/32 लिख देंगे क्योंकि इसके बटा में तो 1 है, इसके पावर कितना है 3 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में लाने के लिए। ठीक है, 25 को कितना लिख सकते हैं भाई, 5, और 64 को कितना लिखते हैं, 8, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले से क्या है 3/2, 3/2 है, गुने कितना है 2 के पावर 4 बटा में 2 का पावर कितना 5। अब यहाँ 5 होने का मतलब ये है, 5 होने का मतलब ये है कि 5 संख्या में से एक उसमें से बाहर निकल रहा है,
अब स्क्वायर होता है, स्क्वायर इसमें छिपा हुआ नहीं रहता है कोई संख्या, तो यहाँ 2 रहता है, 2 में से एक निकालना। जैसे 9 × 9 हो गया, तो एक 2 में से एक निकलेगा जब कुछ नहीं दिया है। लेकिन जब यहाँ पे 5 दे दिया है तो 5 में से एक निकालना है, 5 में से एक निकालना है, इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर कितना, 5 लिख सकते हैं। 5 × 3, क्योंकि 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ क्या हो गया, 5 के पावर ऊपर में 3 और नीचे में 2। 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3, गुना 2 का पावर ये कितना हो गया 4, ये हो गया 2, नीचे में 5 के पावर 4, यहाँ 5 के पावर 4 हो गया। यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, इसको मिटा करके ठीक से लिख देते हैं। पाँच के पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये पंक्ति 15 हो गया। ठीक है, 15 में से 5 जोड़ी में से निकालना है, तो 3 को बाहर निकलेगा, 3 को बाहर निकालना है, 5 से कटा देंगे इसको 15 को, तो 5 3 15, यानी 3 बाहर निकलेगा, मतलब 1/2 के पावर जो है 3 को रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर 3 बट्टा में 2 के पावर 3 दिया 9 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 4, नीचे में 5 के पावर 4, भागा है तो गुना में जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, भागा में तो गुना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। एक से किसी भी चीज़ में भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो एक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ ये देखना होगा ऊपर में क्या क्या लिख सकते हैं। 2 के पावर गुना में क्या है, तो ये पावर जुड़ जाएगा, यानी 2 के पावर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऊपर में 5 है, 5 के पावर कितना है 3 है। अब बटन में कितना है, 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर जो है 4 है। हम आपको पहले बताया हुआ है कि देखिए 7 को यहाँ 2 के पावर है, 9 को यहाँ है, यहाँ 7 घट जाए तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, पावर 7 से घट जाएगा तो कितना बच गया 2, और यहाँ ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, 1 बच गया, यानी ऊपर में कितना बच गया 1 और नीचे में कितना बच गया 2 के पावर 2 गुने 5 बच गया, यानी 1/4 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 1 कितना 20 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आपको बताए थे कि जब भी बाटा में रहे तो वो जाने के बाद घट जाता है, तो ऊपर में 1 बाटा में ऐसे कर सकते हैं, 2 के पावर 9 माइनस कितना हो जाएगा 7, गुने यहाँ 5 के पावर हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 3, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो 1 का वैल्यू तो उतना ही हो जाएगा ना सेम, लगभग में क्या सेम हो जाता है उतना ही, 5 का पावर 1 है तो 5 के बराबर ही हो जाएगा, यानी 1/4 गुना 5, यानी 1/20। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको जब बताते हैं कि जब दोनों संख्या समान हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी 3/7 का पावर जो है 9 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 14, जुड़ जाएगा। अब बराबर 3 के पावर जो है 7 का वैल्यू कितना है 3p-3। ठीक, अब देखेंगे ये प्लस है, माइनस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, 14 में से 9 चल जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी 3/7 का पावर कितना हो जाएगा 5। 14 का चिन्ह क्या है माइनस का, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, बड़े वाले का चिन्ह जो रहता है वही हो जाता है, या 3/7 है, इसका पावर कितना है 3p-3। ये भी सेम है, दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा -5, इधर 3p-3। ठीक है, ये इधर 3 आके प्लस में हो जाएगा, तो -5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई, देख लेते हैं। 9 में से 14 14 में से 9 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
3b-3, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए ये ठीक तो है, -5 बराबर 3p। ये p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3 आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक होगा, आपका टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन आप सही आप रखिएगा तो आ जाएगा, कोई टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है आपका, उस हिसाब से उतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी इसी पे बनेगा, ऐसे ही इसी रूल पे आपका बनेगा, ठीक है। चलिए, या फिर हमें लगता है यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे ये जो है 2 होगा। जब यहाँ पे 2 करेंगे तो घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 से जब कट जाएगा 3 एकम 3, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, -2 कर लीजिएगा, -2 कर लीजिएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। -2 कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहे हैं निकटतम मान रखने के लिए। जब भी आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, केवल आप निकटतम लगभग मान देख लीजिए, टोटल पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। यानी अब देखिए 4.49 है, ये क्या है, 5 से कम है। 5 से कम है तो क्या करेंगे, वही संख्या लिख देंगे। यही ध्यान देने वाली बात है कि 5 से अगर जो कम है तो संख्या यही लिखा जाएगा, 5 से अधिक ये संख्या है तो क्या होगा, उसके अगली संख्या लिखा जाएगा, भागा। ये भी क्या है, 5 से कम है तो एक ही लिखाएगा, माइनस। ये भी क्या है, 5 से कम है तो ये 3 लिखाएगा। ये भी क्या है, 5 से कम है तो ये 34 से लिखाएगा, ठीक है। आप देखेंगे 4/1 करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 4×12 तलिक 9, 1 10, ठीक है। यानी 4 - 102 हटा देंगे तो 98। ये भी क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। इसका एक बार क्वेश्चन हम देख करके सुधार देते हैं। 1 मिनट रुकेगा, हम क्वेश्चन इसको देख करके सुधार लेते हैं। देखिए, बोले क्वेश्चन मिस्टेक है ना, यहाँ पे जो है ये 3 नहीं है, केवल 4.9 है। 3 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ केवल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। और कोई मिस्टेक नहीं है ना, देख लेते हैं फिर से। देखिए, इसको क्वेश्चन को हम सीधा तरीका से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। इसको रुकिए, हम सीधा तरीका से लिख करके आपको पुनः बता देते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक होने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हेलो, देखिए क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे गुना में है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ जो है
ये प्लस दे दिया है, यही प्लस का चिन्ह छूट गया है आपका, ये दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, ये आपका छूट गया है। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से करीब देखिएगा तो 4.49 है, तो कितना लिख सकते हैं इसको, 4.5 के करीब भी लिख सकते हैं, भागा 1.49 है तो कितना लिख सकते हैं इसको, 1.5 के करीब लिख सकते हैं। जो कटने लायक आपको आसान लगे उस प्रकार से लिखें। ठीक है, ये 3 के करीब लिख सकते हैं, या फिर 3 के करीब नहीं लिख सकते हैं तो आप 1.33 है तो 1/10 के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/10 के रूप में लिख सकते हैं ना, 3.33, 1/10 ही ले लेते हैं भाई, जो आपको सुविधा लगे घटाने छटाने में तो उसी को लेना, 1/10 ले लेंगे। गुना कितना हो गया आपका, 3 हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, ये कितने के बराबर है, 4.5 ले लेंगे। ठीक, जैसे कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 या 45, यानी 3 बार में कट गया, माइनस कितना हो गया, ये सॉरी यहाँ 3/10 है तो कितना हो जाएगा, 9 आपका 10 हो गया, ये कितना हो गया आपका 4.5, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा 7.5 आपका आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 9/10 माइनस में, जब ये करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 75 माइनस 9/10, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ मान यहाँ गलती रख दिए हैं ना, बोल रहे हैं गलती कहाँ हो रहा है, यहाँ 10/3 होगा, 10/3, 3/10 नहीं 10/3 होगा, तब ना 3.3 आएगा, यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, तब यह देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया आपका, यहाँ कितना बच गया, कटेगा तो 3 बच गया, यहाँ कितना माइनस में हो गया, 10 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया, 4.5 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो गया, ये भी प्लस में भी चीज प्लस में, माइनस कितना 10, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, -2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक होगा उसको सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में भी देखिएगा 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख, हेलो, ये देखते हैं क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है 8 का पावर जो है 8/125 के पावर 2/3, तो 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 को भी का पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को, इसका वैल्यू जो है कितना है, 2/3, इसका वैल्यू बोलो, इसका पावर जो है 2/3 है, गुना 27 को कितना लिख सकते हैं, 3/4 का पावर क्यों लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जो है मैंने 2/3 दिया हुआ है, अब भागा जो है इसको कितना लिखते हैं, 4/5, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है? इसको कितना लिखते हैं, 2/5 का पावर क्यूब, इसका लिख सकते हैं गुना 2/3, ये गुना में, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए पलट देंगे, यानी 4/3 कर देंगे, यानी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, भागा का चिन्ह, ये कितना आ जाएगा, 4×4 = 16, 5×5 = 25। ठीक है, 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5×5 = 25 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, भागा है तो गुना, 25 ऊपर में चल जाएगा, 16 नीचे में, 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 4/9, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप सबका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को बखूबी समझें। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 में,
क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है 9। 9 को कितना लिख सकते हैं हम? 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना लिख 3 के कितना लिख सकते हैं? 9 को 3 का स्क्वायर, इसका पावर कितना है? 4 है। गुने 10 को कितना लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या करेंगे? 2 × 5, इसका पावर कितना है? 3 है। ठीक, 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है? तो 4 है। गुना 16 को कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 16 को 2 × 2 यानी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 लिखेंगे, इसका पावर कितना है? 1/2। बट्टा में कितना है? 5 के पावर 6 गुना 3 के पावर कितना है? 6। ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, 3 के कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 3 के पावर 8 हो गया। गुना यहाँ कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 × 2 = 8। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 में कट जाएगा 2, यानी 2 के पावर कितना हो गया? 2। बटा में कितना हो जाएगा? 5 के पावर 6 गुना 3 के पावर 6। अब यहाँ देखिएगा 3 वाले को देख लेंगे पहले। सबसे पहले 3 के पावर 1 ही है 8, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 8 1 ही है 3 वाले। अब 2 वाले देख लेंगे, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। 3 अब 8 क्या हो जाएगा? 8 3 11, 11 2 कितना हो जाएगा? 13, यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 13। 2 के पावर 13 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा आपका? नीचे में आपका कितना हो जाएगा? 5 का पावर 6 गुने 3 के पावर 6। अब ये देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 का पावर 3, तो 3 से 3 वो खत्म हो जाएगा, यानी इसमें कितना बच जाएगा? यानी घट जाएगा, तो 6 में से 3 उछल जाएगा, तो यानी 3 बच जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यानी 8 में से 6 जाएगा, कितना बच गया? यानी ऊपर में कितना बच गया? 3 का स्क्वायर गुने 12 2 का पावर 13, नीचे में 5 के पावर 3। दो का पावर कितना हो जाएगा? 13। कहीं मिस्टेक हो रहा था क्वेश्चन में ही, हम जान रहे थे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन में जो है -4 दिया हुआ है, ये -4 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा? -8। माइनस जब 8 हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा आप, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 दोनों प्लस वाला है, माइनस में ये घट जाएगा, यानी -3 यहाँ बच जाएगा, यहाँ -3 बच जाएगा। क्वेश्चन में ही एरर है। इसमें क्या होता है ना, इक्वेशन जब टाइप करना पड़ता है ना, तो इसको एक इक्वेशन टाइप करने में उसमें एरर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। माइनस प्लस में करेक्शन थोड़ा बढ़िया से नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। हमें -3 हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखेंगे, यहाँ बच गया ये, यहाँ कितना बच गया? -3। यहाँ भी -3 हो जाएगा, -3। तो माइनस से प्लस में करने के लिए इसको नीचे कर देंगे, माइनस से प्लस में करने के लिए इसको नीचे कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर ऊपर में रह जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 प्लस में हो जाएगा। फिर तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 9 हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं? 5 गुने 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3। ठीक, तो 9/10 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3 के 5 गुना 10 हो जाएगा, यानी 9/10 के पावर 3, यानी 10 1000
1 पे 3 को 0, यानी कितना हो गया आपका टोटल आंसर 9 बटा में 1000। 9 बटा में 1000, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, उसमें जो दिक्कत आया है उसको सुधारने का अगला वीडियो में प्रयास किया जाएगा। देखिए 625 का पावर जो दिया हुआ है कितना, -1/2। इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/625 कर देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। 1/25 का पावर लिख सकते हैं 2, पावर 2 गुने 1/2। जब ये कट जाएगा तो कितना बच गया 1/25। 1/25 को कितना हम लिख सकते हैं, 1/25 को 0.04 हम लिख सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आ जाए इसको पहले सॉल्व कीजिएगा। 5 एकम 5, अब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, नीचे में 9 हो गया, ऊपर में एक उड़ के कहाँ चलेगा, ये ऊपर में 5, यानी 2/3 प्लस 5/9 माइनस 5/6। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। ये कितनी बार में, 6 बार में, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 9 5 दूना 10 हो जाएगा, एम कितना 18 पंती 15 हो जाएगा। फिर जोड़ देंगे तब 22 हो जाएगा, 22 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको हल करके इसके बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा निकटतम मान फिर रखना है। निकटतम मान जो है 199.99 यानी 200 के करीब है। 200 का कितना 30.01%, मतलब लगभग कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। 30 कितना 30% लिख दिए, प्लस प्लस हो गया, ये कितना है 550.04 है, तो यानी यहाँ पे 5 से अधिक नहीं है, यानी कितना 550 लिखेंगे। का कितना है 35.0 है, तो कितना के लगभग में लिखेंगे 35%, क्योंकि यहाँ परसेंट का चिन्ह है तो परसेंट भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक्स में हो गया, वाट के स्थान पर हम एक्स मान लिया, माइनस तो कितना है 540.0 है, यानी 5 से छोटा है, यानी 540 से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 200 का मतलब गुना, 30% का मतलब बट्टा में 100, प्लस 550 का मतलब गुना, आप 35% का मतलब बटा में 100 बराबर एक्स माइनस कितना हो गया 540। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया भाई, यहाँ कितना हो गया आपका 3 दूना 6, 60 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 5 दूना 10 हो गया, करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 और 2 कितना 35 और 3 कितना हो गया 38, यानी 38.5 बराबर जो है एक्स माइनस 540। ठीक, यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 9 बराबर एक्स माइनस 540 हो गया। ये एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जब ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, नहीं 98.5 प्लस 540, वैल्यू कितना आ गया 0.5 0.5 हो गया, 8 हो गया, और फिर 9 5 13 हो गया, 638.5 तक कितना के बराबर है, लगभग लगभग पूछ रहा है तो लगभग रख सकते हैं, क्योंकि लगभग मान रख के हम खुद किए तो लगभग के मान के बराबर तो आइए करेगा। लगभग मान कितना का बराबर आएगा 640 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको लगभग में ही मान के चलना होगा। चलिए सिंप्लीफिकेशन का आपका लगभग टाइप का यहाँ सेवा समाप्त होता है, और जितने भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का आप रिविजन करते रहें, अब बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।